जय श्री राम। आप सभी को साधना ज्योतिष केंद्र में मैं अनिल सोनी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज कुछ विशेष चर्चा करेंगे जिसके अंदर मैं आपको कुछ आज लक्ष्मी जी के विशेष मंत्र बताऊंगा और इनको करने की विधि भी बताऊंगा, क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो मनी से रिलेटेड है। किसी का व्यापार नहीं चल रहा है तो ग्राहकी नहीं है, और ग्राहकी है तो पेमेंट टाइम पे नहीं आ रहा है। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि यदि आप साधनाओं से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए आपको, या प्रयोग, उपाय, विशेष मुहूर्त में की जाने वाली साधना है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक पेज, आप इन सबसे जुड़िए। वहाँ हम आपको काफ़ी कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो शायद आपके लिए नहीं हो, और अगर आप उस चीज़ को जानते भी हैं तो उनको करने के विधान ओरिजिनल क्या है ये हम आपको वहाँ बताएंगे। तो मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में सारे मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक लिस्ट तैयार की है लक्ष्मी जी से जुड़े मंत्रों से संबंधित। कई व्यक्ति हैं जो साधनाएं नहीं कर पाते, उनके लिए साधना बहुत ऐसा सब्जेक्ट है कि वो इसकी ABCD भी नहीं जानते, क्योंकि साधनाओं में काफ़ी नियम पालन करने पड़ते हैं। तो उनके लिए मैं एक विशेष चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आप सिर्फ फ्राइडे को, चाहे शुक्ल पक्ष का हो या कृष्ण पक्ष का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शुक्रवार होना चाहिए। शुक्रवार को या तो सुबह आप जैसे पूजा पाठ करते हैं उस समय, मतलब 9 बजे से पहले, या फिर शाम को 7 बजे बाद फ्राइडे को आप इन मंत्रों का या तो जाप करें। अगर जाप नहीं कर सकते तो आप डायरेक्ट इसका हवन करें, क्योंकि जाप में और हवन की ऊर्जाओं में भी बहुत फ़र्क होता है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप इसका हवन करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो मैं आज आपको ज़्यादा तो नहीं, लेकिन पांच मंत्रों की मैं आपको जानकारी दूंगा आज, और सारे मंत्र बीज मंत्रों से युक्त हैं। मतलब करके देखो, रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो पहला मंत्र मैं बता देता हूँ आपको। ओम ऐं ह्रीं श्रीं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ सर्व कार्य सिद्धि देहि देहि स्वाहा। ये पहला मंत्र है, ठीक है। दूसरा मंत्र आपको बताता हूँ। ओम श्रीं ह्रीं वैभव लक्ष्मी नमः स्वाहा। ये दूसरा मंत्र। तीसरा मंत्र मैं आपको बताता हूँ। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कनकधाराय ह्रीं स्वाहा। ये तीसरा मंत्र। चौथा मंत्र। ओम ऐं श्रीं ह्रीं लक्ष्मी शत्रुन सर्व मंत्र उच्चाटे श्रीं ह्रीं ऐं फट स्वाहा। ये चौथा मंत्र। पांचवा मंत्र बड़ा चमत्कारी मंत्र है, उग्र मंत्र है, और इसमें 5 बीज मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ओम फट स्वाहा। ये 5 मंत्र। डिस्क्रिप्शन में सारे मंत्र मैं लिख दूंगा आपको। अगर मेरी बोलने में, उच्चारण में अगर आपको समझ में ना आया हो तो आपको सारे मंत्र डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, ठीक है। करने का विधान वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। फ्राइडे को या सुबह 9 बजे से पहले या शाम को 7 बजे के बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके बैठ जाना है। उत्तर दिशा धन की दिशा होती है। कुबेर का स्थान भी उत्तर दिशा की तरफ ही मान्य है। और इसमें आपको करना क्या है,
लाल या सफ़ेद आसन बिछाना है या पीला आसन भी बिछा सकते हैं। लाल वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र या पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं। माला हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप 108 जाप करने हैं, आप उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं। 108 मतलब 108 आहुति देनी है। हर मंत्र की 108 आहुति लगेगी, ये आपको पहले बता देता हूँ। आहुति कैसे लगेगी? आपको अच्छा, ये हवन किस में किया जाएगा? मिट्टी का कोई पात्र हो। तांबे के पात्र हर जगह पॉसिबल नहीं है मिलना, मिट्टी का पात्र हो। जैसे या तो आप बड़ा गमला भी ले सकते हैं, वो भी मिट्टी के पात्र में ही आता है। गमला ले लीजिए जिसमें, अच्छा गमला पुराना नहीं होना चाहिए, नया गमला होना चाहिए। पेड़ ऐसा नहीं आप पेड़ पौधे का खाली करके ले लो, नया गमला होना चाहिए। मार्केट से परचेज़ करके ले आइए, 50-60 रुपये, 100 या 150 रुपये का आ जाएगा। बड़ा लेके आना थोड़ा, वो आप लेके आ जाइए। अब उत्तर दिशा की मुँह करके बैठना है, एक पानी का गिलास लेना है। अब इसमें हवन सामग्री क्या होगी? इसमें अलग अलग 3-3, 4-4 तरह के विधान हैं। पहला, कमल गट्टे से हवन कर सकते हो आप। लक्ष्मी जी की प्रिय वस्तु है कमल गट्टा। कमल गट्टे को 1 कटोरी घी लेनी है, उसके अंदर कमल गट्टे डालने हैं तो वो सारे घी में हो जाएंगे। एक कमल गट्टा उठाना है, मंत्र बोलना है, स्वाहा करके आहुति दे देनी है। बीच बीच के अंदर आप घी की आहुति भी डाल सकते हैं ताकि अग्नि चैतन्य रहे। अब ये प्रक्रिया हो गई। या तो कमल गट्टे से कर सकते हैं या हवन सामग्री, बढ़िया वाली जो हवन सामग्री आती है उससे भी कर सकते हैं, उसमें देसी घी मिला के कर लेना। या फिर आप इसमें 3-4 तरह की सामग्रियाँ मिला सकते हैं, जैसे इलायची, कमल गट्टे, हवन सामग्री, देसी घी, पंचमेवा और ये अपने ड्राई फ्रूट हुए वो मिला सकते हैं आप। सबसे इम्पोर्टेंट जौ, आप सिर्फ जौ की आहुति देके भी हवन कर सकते हैं। बहुत चमत्कारी जौ है, जौ को स्वर्ण का प्रतीक माना गया है। जौ दान मतलब स्वर्ण दान, सोने का दान करते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप सिर्फ देसी घी से ही 108 आहुति देती है। हर मंत्र की सिर्फ देसी घी से, देसी घी लिया, स्वाहा बोल के 108 आहुति लगा, वो भी मान्य है। श्री सूक्त का हवन होता है सिर्फ देसी घी से होता है। अच्छा, इसके अंदर अब किससे करना है? या तो गोबर के कंडे ले लीजिए, उस पर कर लीजिए, या आम की लकड़ी से हवन कर लीजिए। आप कपूर से जला लीजिए, उसके बाद कर लीजिए। संकल्प कैसे लेना है? पानी लीजिए, हाथ में लीजिए, हाथ में लेके संकल्प लेना है। मैं अपना नाम, अपना गोत्र, अपने पिता का नाम और अपना स्थान बोलना है। आज भगवती महालक्ष्मी के विभिन्न मंत्रों की, सभी मंत्रों की एक माला जाप आहुति करने का संकल्प लेता हूँ। हे माँ भगवती, हे माँ महालक्ष्मी, आप मुझे 10 दिशाओं से धन प्राप्ति हो, भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति हो, सर्वत्र मेरी विजय हो, मेरे सभी कार्य सिद्ध हों, व्यापार में उन्नति हो, सुख समृद्धि सौभाग्य प्राप्त हो। इस कामना के साथ मैं आपके इन मंत्रों की आहुति करके हवन करने का संकल्प लेता हूँ। कृपया मुझे सभी देवी व देवता आज्ञा व आशीर्वाद दें। ये कह के आपको वो संकल्प किसी पात्र में छोड़ देना। उसके बाद आपको सबसे पहले 11 आहुति ओम गण गणपते नमः, फिर 11 आहुति अपने गुरु मंत्र की, फिर 11 आहुति अपने इष्ट की, फिर 11 आहुति पितरों की। ओम सर्व पितृभ्यो नमः स्वाहा। 11 आहुति आपको अग्निदेव के नाम से, ये सारे विधान हैं। 5 आहुति आपको गायत्री मंत्र से भी देनी है, क्योंकि एक गायत्री मंत्र में 24 देवी देवताओं को स्थान दिया गया है, तो ये भी आपको करना है। तो ये सारी प्रक्रिया करनी है। उसके बाद फिर आपको इन मंत्रों की 108 आहुति आपको देनी है। उसके बाद में फिर से आपको 11 आहुति अपने गुरु मंत्र की देनी है। ये सारा काम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में आपको वापस जल हाथ में लेना है कि हे माँ भगवती, हे माँ महालक्ष्मी, हमने अभी आपके जो विविध स्वरूपों के मंत्रों द्वारा जो हवन आहुति की है वह मैं आपको समर्पित करता हूँ। यदि अज्ञानतावश मुझसे कोई भूल हुई है
तो आप इसे क्षमा करें। और मैंने जिस कामना के साथ आपकी ये हवन आहुतियाँ दी हैं, आप उसे पूर्ण रूप से सिद्धि मुझे प्रदान करें और मेरी सभी कामनाएं पूर्ण हों। इसी कामना के साथ मैं ये संपूर्ण हवन की आहुतियाँ आपको समर्पित करता हूँ। फिर ये बोल के पानी वापस आपको पात्र में छोड़ देना और इन दोनों उंगलियों से पानी को यूँ करके अपनी दोनों आँखों और गले पे लगा के बोलना शकराय वचन। तो ये आपका हवन पूर्ण हुआ। फिर आपको वहाँ से उठ जाना है। आसन उठा के आप सुरक्षित जगह जहाँ आपको रखना है वहाँ रख दीजिए। सारा क्योंकि हवन का पात्र उसे आप वहीं रहने दीजिए। घंटे 2 घंटे 3 घंटे में दूसरे दिन सुबह वो हवन ठंडा हो जाएगा, तो उसकी आप जो राख है हवन की, इसके भी आपको प्रयोग है कि जैसे आप क्या करें कि उसे बारीक कपड़े में छान लें, तो वो पाउडर होगा, जो बारीक बुरादा होगा वो नीचे आ जाएगा। बड़ा जो ऊपर का जो लकड़ियाँ वगैरह कंडे वगैरह के जो बड़े पात्र वो भाग रहेंगे वो ऊपर ही रहेंगे, वो आपको किसी भी पानी में विसर्जित कर देना। और जो बारीक बुरादा बचे इसका आप तिलक लगा सकते हैं, इसका आप 1 चुटकी रोज सेवन कर सकते हैं। मतलब ये भी एक चमत्कारी भस्म है लक्ष्मी की, ये चीज़ है। इसकी आप टोटली